ओके स्टूडेंट्स, आज हम लोग लेसन 5 डोमेस्टिक एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। इससे प्रीवियस क्लासेस में जो हमने पढ़ाया वो थोड़ा सा रिकॉल कर लिया जाए कि वाइल्ड एनिमल्स के बारे में हम लोग डिस्कस किए हैं और लास्ट हमारा यही पॉइंट था कि कुछ एनिमल्स हम अपने सुख सुविधा के लिए कुछ एनिमल्स को हम लोग शिकार करके उनके स्किन या फिर वाइल्ड लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं, जंगल में पेड़ों की कटाई हो रही है। तो इस तरह से हम अपने सुख सुविधा के लिए इन जानवरों का हम लोग जीवन जो है खतरे में डाल रहे हैं। यहीं तक हमारा पॉइंट था और आज हम लोग डोमेस्टिक एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। डोमेस्टिक का मतलब जो घर में या जिनको हम लोग पालते हैं, जो जंगलों में नहीं रहते हैं, घर में रहते हैं। ऑफ कोर्स कि इनके रहने का अलग अलग जगह होता है, जैसे डॉग, कैट, रैबिट, काऊ, बफेलो वगैरह हम लोग पालते हैं। फिश एक्वेरियम, उसके लिए अलग तरह का एक कांच का बॉक्स रहता है जिसमें मछलियों को रखते हैं। तो पैरट्स को फिर पिंजरे में, केज में हम लोग रखते हैं। तो इस तरह से कुछ जो शौकीन लोग हैं वो इस तरह का एक्वेरियम, पैरट्स वगैरह को पालते हैं। लेकिन यहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे कि पेट और इनको पेट एनिमल्स कहा जाता है और क्या इनसे हमें कुछ फ़ायदा है या क्या है, हम क्यों इन्हें पालते हैं। तो एनिमल्स से हमें फूड मिलता है, एनिमल्स से हमें एग, मीट, और ये जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं ये हमारे भी काम आते हैं। तो हम एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं। थोड़ा देख रहे हैं हम लोग। Some animals are very useful to us। क्या है कि some animals are very useful to us। कुछ जानवर जो हैं हमारे बहुत ही उपयोगी हैं। We keep them in our farms। हम लोग इसको अपने फार्म्स में, खेत में रखते हैं और उनके लिए कुछ सेट्स भी बना लेते हैं। और in the backyards of our homes, घर के पीछे की तरफ कुछ ऐसा सेट बना लेते हैं जिसमें हम इन तरह के डोमेस्टिक जानवरों को रखते हैं। वी कॉल देम डोमेस्टिक एनिमल्स। और वैसे जानवरों को जो घर में हम लोग रखते हैं उनको क्या कहा जाता है? डोमेस्टिक एनिमल्स। वी लव सम एनिमल्स सो मच दैट वी कीप देम इनसाइड आवर होम्स। कुछ जानवरों को हम लोग इतना प्यार करते हैं कि हम इनको घर के अंदर भी रख लेते हैं। दे आर कॉल्ड पेट्स। जैसे डॉग, cats, rabbit, fish, parrots are some common pets. They are a part of our family। और वह एक तरह से हमारे परिवार का हिस्सा हो जाते हैं। हम अपने खाने से पहले उन जानवरों को खाना देते हैं, उनके लिए अच्छी प्लेट, अच्छे रहने की व्यवस्था करते हैं। उनके लिए भी हाउस बनते हैं, मोटे मोटे वो रॉड के द्वारा। तो इस तरह से कुछ उनका भी अलग सा रहता है। बहुत शौकीन लोग काफ़ी कुछ करते हैं इनके लिए। वी शुड कीप देम क्लीन। लेकिन इससे भी ज़रूरी हम लोगों को एक बात ध्यान देना है कि कुछ भी अगर हम रखते हैं तो उनकी सफाई का विशेष ध्यान देना है। चाहे वह रैबिट हो या डॉग हो, हमें टाइम से उनका जो भी नित्य क्रियाकर्म है, खाना देना, नहलाना, टहलाना इत्यादि, तो हमें उनकी सफाई का विशेष ध्यान रखना है। अब चलिए, एनिमल्स गिव्स अस फूड। पहला जो हमारा प्रश्न है कि जो भोजन हम करते हैं वह प्लांट के बारे में तो पढ़ चुके हैं कि प्लांट से हमें भोजन मिलता है, लेकिन उसके साथ साथ हमें जानवरों से भी, एनिमल्स से भी हमें फूड मिलता है। तो पहला क्या है? काऊ, बफेलो एंड गोट्स गिव अस मिल्क। ये जानवर क्या करते हैं? हमें दूध देते हैं। मिल्क इज वेरी गुड फॉर आवर हेल्थ। और दूध हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही ज़रूरी है, अच्छा है। वी शुड ड्रिंक मिल्क एवरी डे। और हमें प्रत्येक दिन दूध पीना चाहिए। वी मेक कर्ड, बटर, घी, क्रीम, चीज एक्सेट्रा फ्रॉम मिल्क। अब मिल्क तो कहाँ से मिला? गाय, भैंस और गोट से। और मिल्क से हम तमाम चीज़ें बनाते हैं, जैसे देख लीजिए कर्ड, बटर, घी, क्रीम, चीज इत्यादि। एंड मिल्क इज ऑल्सो यूज टू मेक आइसक्रीम एंड स्वीट्स। और दूध का आइसक्रीम और मिठाई बनाने में भी हम काम करते हैं।
सम पीपल ईट एग्स, कुछ लोग जो हैं वो अंडे का सेवन करते हैं। एग्स ऑफ बर्ड्स लाइक हेन्स, डक्स एंड गेज। एग्स ऑफ हेन्स आर इटन द मोस्ट, मुर्गी के अंडे का जो खाने का प्रचलन है वो ज़्यादा है। दीज बर्ड्स आर केप्ट ऑन पोल्ट्री फार्म, और इनको कहाँ रखा जाता है? तो पोल्ट्री फार्म। मुर्गे को भी आजकल काफ़ी बिजनेस के तौर पर भी आप देखे होंगे, जहाँ तहाँ जो है वो मुर्गी का पालन लोग करते हैं इन लोगों की सब चीज़ों के लिए। एग्स आर ऑल्सो यूज इन सम केक्स एंड पेस्ट्रीज, और अंडे का इस्तेमाल खाने के अलावा केक में भी किया जाता है और पेस्ट्री में, जो आप बाहर में खाते हो मैदे का बना हुआ कुछ मीठा, तो उसमें भी अंडे का प्रयोग किया जाता है। सम पीपल ईट द मीट of animals like goat, chicken, etc. Some people are called non-vegetarian. They also eat water animals like fish and prawn. And last, the product which we get from animals, that is honey. शहद जो हम लोग खाते हैं और कई जगहों पर इस्तेमाल किया जाता है, जैसे पूजा में सबसे पहले हनी, उसके बाद अगर कहीं जल जाता है तो हम इमीडिएट अगर हनी लगा देते हैं तो वहाँ पर फफोले नहीं, स्किन जो है वो ज़्यादा डैमेज नहीं होता है। दे कलेक्ट द नेक्टार ऑफ फ्लावर्स एंड मेक हनी। क्या करते हैं वो? हनी भी जो है वह फ्लावर के, द नेक्टार ऑफ फ्लावर, नेक्टार फूलों के नेक्टार को कलेक्ट करते हैं और उससे वो हनी बनाते हैं। हनी इज वेरी स्वीट, टेस्टी एंड हेल्दी। यह मीठा, टेस्टी और हेल्दी भी होता है। ठीक है, तो एक बार हम लोग ब्लैक बोर्ड पर भी देख लें। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के द्वारा मैंने एक्सप्लेन किया है कि पेट वैसे जानवर जिनको हम घर के अंदर रखते हैं, डॉग, रैबिट, फिश। एनिमल्स के बारे में आते हैं तो एनिमल्स में काऊ, बफेलो, गोट। और एनिमल्स में दो चीज़ जो चर्चा हमने किया, फूड और वर्क। तो अभी हम लोग फूड के बारे में कर रहे हैं कि एनिमल्स जो हम लोग पालते हैं उससे हमें क्या क्या मिलता है। तो यहाँ पर मिल्क, एग एंड मीट और फिश। ठीक है, काऊ, बफेलो एंड गोट के बारे में दिया गया। ये मिल्क देते हैं, मिल्क से हम क्या क्या चीज़ बनाते हैं? तो कर्ड, बटर, घी, क्रीम एंड चीज। देख रहे हैं आप? तो नाउ टेक आउट योर नोटबुक एंड पेंसिल एंड राइट डाउन दीज पॉइंट्स। यहाँ पर भी फिर जैसे हमने एग की चर्चा की कि बहुत सारे लोग जो है एग खाना पसंद करते हैं और मोस्टली ये मुर्गी के अंडे का। तो हैन, डक्स एंड गीज, ये तीनों क्या देते हैं? एग्स। और इनको हम लोग कहाँ रखते हैं? पोल्ट्री फार्म में। जिसको अंडरलाइन किया है उस पर खास ध्यान देना है। गोट, चिकन, फिश एंड प्राउन, इनके भी मांस जो है खाने के इस्तेमाल में आते हैं और इनके मांस का और इनका जो सेवन करता है उनको वह क्या कहलाता है? नॉन वेजिटेरियन। और वेजिटेरियन क्या है? जो ये सारी चीज़ों को नहीं खाते हैं, मांस, मछली, अंडे का सेवन नहीं करने वाले वेजिटेरियन। जो सेवन करते हैं नॉन वेजिटेरियन। हनी कौन बनाता है? हनी बी। कहाँ से? नेक्टार फ्रॉम फ्लावर। तो इतनी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। अब आप एक एक करके सारे पॉइंट्स नोट कर लीजिए, फिर हम डिस्कस करते हैं कि हाउ एनिमल्स हेल्प अस विथ आवर वर्क। कुछ जानवर जो हैं हमको मदद करते हैं किसमें? ग्रोइंग क्रॉप्स, फसल को उगाने में। अब एनिमल्स यहाँ पर फूड और वर्क में दिया, तो ये सारी चीज़ें आप देख लीजिए। यहाँ पर आप इसको नोट कर लीजिए कि ग्रोइंग क्रॉप्स, वर्क का मतलब पहला काम जो हुआ वह ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रोइंग क्रॉप्स, फसल उगाने में ये जानवर हमें मदद करते हैं। ऑक्सन हेल्प अस इन प्लॉइंग फील्ड्स, खेतों की प्लॉइंग करने में हम इन जानवरों का इस्तेमाल करते हैं। दे ऑल्सो हेल्प अस टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम वेल्स, और कुएं से पानी खींचने में। ठीक है, तो पहला क्या हो गया? ग्रोइंग क्रॉप्स। और नेक्स्ट वर्क ड्रॉ, टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम वेल्स। कुएं से पानी खींचने में हमें जानवरों की मदद
लेनी पड़ती है, ठीक है। चलिए, एंड सम एनिमल्स आर यूज टू कैरी लोड, और कुछ जानवर जो हैं, ठीक है, कुछ जानवर जो हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है सामान को खींचने में, टू कैरी लोड। जैसे कौन कौन हो गए, ऑक्सन, म्यूल्स, कैमल्स, डंकीज, ये सारे एनिमल्स क्या करते हैं, सामान को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने में हमें मदद करते हैं, ठीक है। और सब एनिमल्स ड्रॉ कार्ट, जैसे कि घोड़ा गाड़ी, उसमें हॉर्स, ड्रॉ कार्ट्स, और लिख लीजिए नीचे नेक्स्ट वर्क, ड्रॉ कार्ड्स, ड्रॉ कार्ड्स। अब इसमें क्या है, इनमें देख लीजिए कौन कौन से एनिमल्स हैं। हॉर्सेस, बुलॉक्स एंड कैमल्स आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड एनिमल फॉर ड्रॉइंग कार्ड्स। सम एनिमल्स आर यूज्ड फॉर राइडिंग। अच्छा, एक चीज और है, राइडिंग, हम लोग सवारी करते हैं, जैसे घोड़े की सवारी, हाथी की सवारी, ऊंट की सवारी, तो राइडिंग। आप कहीं टूरिस्ट स्पॉट पर जाएंगे तो आपको कहीं कहीं दिख जाएगा कैमल है, ऐसे लेकर के वो आपको सवारी करवाते हैं, कई जगह हाथी की सवारी होती है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि कुछ जानवरों का इस्तेमाल सवारी, घुड़सवारी, जैसे घुड़सवारी, हाथी की सवारी, कैमल की सवारी, तो इस तरह से हम लोग एंजॉय करते हैं उसके ऊपर बैठ के, ठीक है। तो आप अपने अभी तक आपने देखा कि कुछ जानवर जो है वो जंगलों में रहते हैं, जिसको वाइल्ड एनिमल्स कहा जाता है, और कुछ जानवर जो है वो डोमेस्टिक हैं, घर में हम उनको रखते हैं। और जैसे जानवरों को एक बार रिकॉल कर लीजिए एनिमल्स के बारे में, जैसे डॉग, रैबिट, फिश, काऊ, बफेलो, गोट, तो ये सारे जानवर को हम मोस्टली कभी कभी अपने घर के अंदर भी रखते हैं, और इन जानवरों से हमें काफ़ी कुछ सहायता भी मिलती है। कुछ खाने की चीज़ जैसे मिल्क, एग, मीट एंड फिश, और ग्रोइंग क्रॉप्स में ड्रॉ वाटर फ्रॉम वेल्स, कैरी लोड एंड ड्रॉ कार्ड्स और राइडिंग, ये सारे काम हम इन एनिमल्स के द्वारा करते हैं, ठीक है। अब थोड़ी सी चर्चा और करनी बाकी रह गई है कि ऊल शब्द से सभी परिचित हैं। उलन कपड़े का इस्तेमाल हम लोग जाड़े के दिन में करते हैं, लेकिन कभी हम लोग ये नहीं सोचते हैं कि ये ऊल या उलन कपड़ा जो है वो कहाँ से आता है। शायद सोचा भी होगा आपने, चलिए नहीं सोचा है तो हम लोग जान लेते हैं कि कहाँ से हम लोग पाते हैं। फ्रॉम शिप वी गेट ऊल, भेड़। ए शिप्स बॉडी इज कवर्ड विथ सॉफ्ट डेंस हेयर। आपने भेड़ को देखा है, उसका बॉडी काफ़ी मतलब सॉफ्ट और डेंस हेयर से, बालों से ढका रहता है। ऊल इज मेड फ्रॉम देयर दिस हेयर, और ऊल जो है उसी के हेयर से बनता है। वार्म वुलन क्लॉथ्स आर मेड फ्रॉम ऊल। जितने भी ऊनी कपड़े हैं वो ऊल से बनते हैं। वी ऑल्सो गेट ऊल फ्रॉम गोट्स, रैबिट्स एंड याक। ये 3 एनिमल्स के भी हेयर के ऊल बनते हैं। फेदर वी मेक, कहीं कहीं सॉफ्ट बहुत, जैसे कि आपने ऊन की कई वैरायटी है, जैसे पश्मीना वगैरह, तो उस पर आगे हम लोग चर्चा करेंगे कि कैसे हैं। फिर जैसे सिल्क का कपड़ा है तो वह भी एक एनिमल के द्वारा ही बनता है। तो देखिए और एनिमल कैसे हमारे लिए यूजफुल है। वी मेक लेदर फ्रॉम द स्किन ऑफ डेड एनिमल। अच्छा, डेड जो जानवर मर जाते हैं, हम लोग देखिए इतने स्वार्थी हो गए हैं कि मरे हुए जानवरों से भी हम लोग कुछ न कुछ फ़ायदा चाहते हैं। फ़ायदा इन द सेंस कि इनका लेदर है, और लेदर हम लोग रिमूव करते हैं और उस लेदर से
जो है वह शूज, बेल्ट, जैकेट्स और भी कई चीज़ें बनती हैं। वी गेट सिल्क फ्रॉम सिल्क वर्म। अब सिल्क वर्म, सिल्क का कीड़ा, रेशम का कीड़ा। सिल्क इज यूज्ड फॉर मेकिंग मेनी टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स लाइक साड़ी, कुर्ताज एंड अदर्स। सिल्क क्लॉथ्स आर वेरी सॉफ्ट। सिल्क का कपड़ा क्या होता है? बहुत ही सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है, स्मूथ एंड शाइनी, चमकता भी है। बट दे आर एक्सपेंसिव, क्योंकि इनको मेंटेन करना बहुत ही कॉस्टली है। आप इनको ड्राई क्लीन में ही धुलाएंगे, हाथों से नहीं धुलाएंगे, हाथ से धोएंगे ये कपड़े श्रिंक कर जाते हैं, तो ये एक्सपेंसिव है। The dung of some animals like cows and buffaloes is used to make manure. Manure is spread over or mixed with soil in the field. अच्छा, इनके डंग जो हैं एनिमल्स के, काऊ के, बफेलो के, तो इनसे हम लोग मैन्योर बनाते हैं और मैन्योर को क्या करते हैं? मिट्टी में मिक्स करते हैं। एंड मैन्योर हेल्प्स इन ग्रोइंग क्रॉप्स। ड्राइड डंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज फ्यूल। यह जलावन के भी काम में आता है, जिसको बोलचाल की भाषा में गोईठा बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो चलिए, और कीवर्ड्स मैं आपको आज दे देती हूँ और इसको आप लिख करके और आप नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन आंसर को रिवाइज मतलब एक एक करके डिस्कस करेंगे अब। और आज आप इम्पॉर्टेंट टर्म्स लिख लीजिए और जितने भी पॉइंट्स मैंने बताया है कि एनिमल्स जो डोमेस्टिक एनिमल्स से हैं उनसे हमें क्या क्या फ़ायदा है, उसको आप अच्छी तरह से लिख लेंगे। और अब आप ये कीवर्ड्स देख लें और सारे टर्म्स को डेफिनेशंस के लिए लिख लें। जैसे इसमें पहला है पेट्स, पोल्ट्री फार्म, चिकन, नॉन वेजिटेरियन, हनी, और उसके बाद लेदर, मैन्योर एटसेट्रा। तो ये सारी चीज़ों को आप यहाँ से देख लें, इस पर फोकस करिए और कॉपी में लिख लीजिए अच्छी तरह से। और जितनी भी बातें बताई गई है उसको आप कॉपी में नोट कर लें अच्छी तरह से और लर्न करें। ओके, मोर इन नेक्स्ट क्लासेस।